अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के हमारे इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताजा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 8 मार्च यानी कि वुमेन्स डे के मौके पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से उल्लासनगर शहर के गोल मैदान परिसर में स्थित पीस पार्क में महिला स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंची शहर की महिला आमदार ज्योति कालानी और महिला नगर सेविकाएं। महिला नगर सेविकाओं का सत्कार किया गया। आइए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं इसी कार्यक्रम की कुछ झलकियां। कोटि प्रणाम। हे जीजा माँ, आप कुछ संदेश आज के दिन नारी को देना चाहेंगे? हे मातृत्व शक्ती, तुम्ही आपल्या मुलांना पालन पोषणाबरोबर विद्यालयीन शिक्षणाबरोबर स्वराज्य रक्षणासाठी त्यांचे लक्ष वेधायला हवे। तुम्ही स्वतः देखील मोह ममतेत फसू नका व मुलांनाही फसवू नका, परंतु स्वराज्य रक्षणासाठी स्वतःच्या बुद्धीला विशाल बनवून संततीला महावीर बनवा। We are all children of one God Father. Teach your children to have equal love for all the human beings, which is free from all the bondages. So, today you all are here to celebrate the Women's Day. Take this inspiration with you. Happy Women's Day. आज के इस महिला दिवस पर हमारे शहर के जो चुन कर के आए हैं, पहले तो मैं उनको बहुत 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 बधाई देती हूँ। और दूसरा, इस महिला दिवस पर जो भी यहाँ महिलाएं आई है या घर बैठे भी जिन्होंने अपने हृदय से महिला दिवस मनाया है, मैं उन माताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो पुरानी संस्कृति हमारे भारत की है और उसको अपनाने की मैं कामना करती हूँ। ओम शांति। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हमारे शहर के सभी महिलाओं को हार्दिक शुभेच्छाएँ। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय की तरफ से
इस दिन का प्रोग्राम रखा गया था। शहर में हमारे जितनी भी महिलाएं चुन के आई हैं तो उनको यहाँ बुलाया गया था, उनको सम्मानित किया गया और उनकी जवाबदारी का एहसास दिलाया गया कि आप चुन के आए हैं तो आपके ऊपर अब जवाबदारी पड़ी है और शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना और अच्छा पानी देना। दीदी ने भी आग्रह किया है। आज महिला शक्ति प्रदर्शन का दिन है और जगह जगह पे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। महिला जो है खुद में एक शक्ति है, महिला जननी है, महिला पूरे सोसाइटी का निर्माण करने वाली है, उनके ऊपर बहुत सारी जवाबदारी है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और फिर एक बार आज महिला जो है वो कहती है कि अगर देखना है मेरी उड़ान को तो ऊंचा कर दो आसमान को, ऊंचा कर दो आसमान को। आज वो कोई क्षेत्र खाली नहीं है जहाँ पे महिला के पैर नहीं पड़े हों, फिर वो चाहे नासा हो या खेल का मैदान हो या साइंस हो। तो आज की महिला बहुत ऊंची पहुँच गई है और हमारी बेटियाँ पढ़ लिख करके इससे भी आगे जाएं, बेटियों की सुरक्षा हो और उनकी इज़्ज़त हो, नारी का सम्मान करें। आज महिला दिवस पे हम सभी यही कामना करते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने वाले परिसर में एसवीएस शॉपकीपर्स एसोसिएशन के व्यापारी परेशान हैं। उनकी ये शिकायत है कि इस परिसर में यातायात की समस्या बनी रहती है और इसके पीछे 2 ही कारण हैं। इस परिसर में ऑटो रिक्शा वालों की मनमानी और दोनों तरफ पार्किंग। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। इस वक्त हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हीरा मैरिजल लिंक रोड पे खड़े हैं। हम व्यापारी हैं यहाँ के और हमारे को यहाँ पे हमको ऑटो रिक्शा वालों की बहुत समस्या है। यहाँ पे एक्चुअल ऑटो रिक्शा स्टैंड है ही नहीं, लेकिन ये लोगों ने, आप लाइन पीछे दे सकते हैं, 50-50 रिक्शा खड़ी हो जाती हैं और सामने से बैंक ऑफ बड़ौदा से एक नो एंट्री है तो भी गाड़ियाँ आती हैं। कोई उधर कोई ट्रैफिक वाला कोई रहता नहीं है और दोनों साइड ट्रैफिक रहती है और लोडिंग की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारे कान सुन के पक जाते हैं, हॉर्न सुन के। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे व्यापारी और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, ट्रैफिक पुलिस ध्यान नहीं दे रही, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हमारी मांग ये है कि यहाँ से रिक्शा स्टैंड हटाया जाए, या तो रिक्शा के अंदर 5 या 7 रिक्शा होए। इतनी 50-50 रिक्शा की स्टैंड हमको व्यापारियों को बहुत परेशान कर रही है। जो हमारी नो एंट्री किया हुआ है उसको उधर हवलदार चाहिए हमको कि वहाँ से गाड़ियों की आवाजाही एक साइड से बंद हो। हाँ, तो जाके ट्रैफिक का मसला हल होगा, नहीं तो बहुत ट्रैफिक का मसला बहुत है यहाँ पे। दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी रहती है और लोडिंग गाड़ी आ जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ राउट शो के यहाँ पे गाड़ियों का मसला काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे भाई ने आपको पूरा जिक्र किया, जहाँ पे स्टैंड है, स्टैंड कितना होना चाहिए, रिक्शा 6 से 8 होनी चाहिए थी, आज 50-50 ऑटो खड़े रहते हैं और उसके बाद में उन लोगों की दादागिरियाँ रहती है और साथ साथ में किसी को हटाने के लिए बोलो तो वो गर्म होकर बातें करते हैं। और हमने बहुत टाइम ट्रैफिक पुलिस में भी मैंने बात की थी और उस बात के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आगे हम क्या उम्मीद रखें, क्या इस शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस कुछ जागेगी कि हमारे इस समस्या का हल होगा या ना। इसी विषय पर हमने मुलाकात की यातायात के वरिष्ठ निरीक्षक श्रीकांत दन्ने से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। उल्लासनगर 2 नंबर पे कल्याण जाने वाला जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक बना रहता है और वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर लोडिंग ऑटोज़ की वजह से भी हमेशा ट्रैफिक बना रहता है। तो हम श्रीकांत जी से जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। लोडिंग की जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। 179 के तहत भी हमने कार्रवाई की है और दूसरा अगर गाड़ी वहीं पर रहेगी तो जामर लगा के उसके ऊपर कार्रवाई की गई है ताकि फिर से, और जो चलाने वाले हैं, ड्राइवर है, उनके मालिक है, उनको चौकी पे बुलाकर उनको समझाया गया है कि ये गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है, अगर आइंदा हो जाएगा तो उससे भी ज़्यादा फ़ाइन हम उनको चार्ज करेंगे। फ़िलहाल तो कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है। उनकी भी शिकायत है कि व्यापारी लोग अपना जो सामान
वो दुकान से बाहर ला के बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसके वास्ते भी ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। तो हमने कल जैसे टेम्पो वाले और व्यापारी इन लोगों में संघर्ष चलता रहता है, इनके मद्देनज़र कल एक मीटिंग बुलाई गई थी नेरी चौक में। उस मीटिंग में दोनों तरफ से कुछ आरोप हो गए। बाद में इसके ऊपर जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए उसके ध्यान देते हुए पूरे व्यापारी वर्ग ने और टेम्पो चालक जो है उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से सहकार्य करने का वादा किया है। अब हम इसके आगे कुछ दिनों तक वहाँ पे निरंतर कार्रवाई करके कम से कम जो लोडिंग अनलोडिंग का टेम्पो खड़े करते हैं उनको ऑड एंड इवन नंबर के तहत गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए कहा गया है, और अगर इसका अनुपालन अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई जारी कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर के रहवासी चन्नी सिंह पर अचानक देर रात 7 से 8 लोगों ने हमला किया और इसी हमले का आरोप चन्नी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की एक नगर सेविका के बेटे पर लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। यह एक चिंदी चोर गुंडा जिसे बॉक्सर कहते हैं और वो अजीत का लड़का है। मीना उसकी माँ है, नगर सेविका, जो हमेशा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए इनको जाना जाता है। उनके द्वारा हम पर हमला हुआ। एक 40-50 लोग गुंडे के साथ हम पर हमला किया है। अजीत ने मुझ पर रिवॉल्वर से, और बॉक्सर ने, और मनोज ने, गुरमीत ने, और जेकी है, सा चंदन है, इन लोगों ने हमला करने का वजह क्या? हमला करने का वजह यह है कि कहीं ना कहीं समाज में जो राजनीति चल रही है उनसे कहीं ना कहीं 50 गुना में ऊपर चल रहा हूँ। उनको ये भड़ास थी की चिढ़ है कि ये छोटा सा बच्चा आगे कैसे जा रहा है। उनसे अजीत को और बॉक्सर को और मनोज को चिढ़ थी, और मीना भी जो है नगर सेविका उनको चिढ़ थी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, समाज में सबसे बड़ा ऊपर हूँ, वो खुद क्रिमिनल्स हैं। ये मारामारी उनके घर के यहाँ पर हुआ, सोनारा हॉल के उधर हुई है ये मारामारी। उनके पूरे पुलिस कंप्लेंट की है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार शायद पुलिस एक्शन ले। काफ़ी समय से उस क्रिमिनल चिंदी चोर गुंडे को कहीं ना कहीं पुलिस का सपोर्ट मिला है, और कुछ नेता जो उनके पक्ष में हैं उनका सपोर्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। तो इस बार मैं निवेदन करूँगा। कितने जो लोग थे जिनको मारा गया? मेरे साथ करीबन 4-5 लोग थे जिनको मारा गया है। पर्सनली हम 2 लोग थे, और अलग अलग लोगों को भी मारा है। हरीश सिंह, 60 फाटक। मैं प्रैक्टिस करके गोल मैदान के यहाँ पे बैठा था, तो इसी बॉक्सर के साथ 10-12 लड़के और थे बाइक पे। ये लोग आए, बोलते तेरा नाम हरीश है ना? बोला हाँ। तो बोलता कहाँ रहता है? बोला फाटक पे रहता हूँ। बोला चल कुछ काम है। वहाँ पे लेके गए लोग अपने यहाँ पे ऑफिस के यहाँ पे लेके गए, और बोलते कि तू वो सद्दाम और अली विलो सब फाटक पे रहते ना? बोला हाँ। तो डायरेक्ट उसने नहीं कहा, बंदूक दिखाया। कम से कम 11:30 से 12 के बीच में। मैं गोल मैदान से निकला था। सामान दिखाया और बोलता गाड़ी पे बैठ जा। गाड़ी पे बैठा के लेके गए लोग, और बोलते तू फाटक पे रहता हो, तेरे दोस्त लोग हैं ना? बोला वो मेरे साथ स्कूल में पढ़े, ऐसा बोलते। तो इसने डायरेक्ट सीधा हाथ छोड़ने लगे, और लोग पाइप रॉड से सीधा मारने लगे, और चाकू से वायर वीर किया है मुझे यहाँ पे, ये पंजा पूरा लोग ने मारा। और खुद ही लोग चाकू रखे। नहीं, मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं था, खाली मैं फाटक पे रहता हूँ इसलिए। कंप्लीट किया मेरे को, मतलब पुलिस चौकी लेके गए थे, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिट कर दिया। स्टेटमेंट लिखा है अभी, मतलब अभी साइन भी नहीं किया मेरा, कुछ किए नहीं अभी तक। उनकी पूरी अभी तक पुलिस आई थी, स्टेटमेंट लेके गई है। हमारे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे को मारा गया है और अस्पताल में भर्ती है। हम पुलिस चौकी में कंप्लेंट करने गए हैं। वहाँ पे दोनों ने, औरत मर्द ने, अजीत सिंह और मीना, पुलिस के सामने, पुलिस के वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हैं, उनमें आप जांच कर सकते हैं। हम जब भी गए तो हमको भी इन्होंने ऐसा धक्का दे के, मेरे साथ मेरा भाई था। मारने का कारण यही था कि देखो, 2 जब शेर सामने आते हैं तो एक दूसरे को लगता है कि मैं बड़ा शेर हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन गुरु ने शेरों को ऐसा नहीं बोला है। आपस में प्यार से रहो, तुम भी हमारे बच्चे हो, हमारे बच्चों की तरह हो। हम बोलते हैं कि तुम प्यार से रहो, लेकिन ये गुंडागर्दी, इन्होंने इतने आदमियों को मारा है, इनको बेल मिल जाती है, इनका जामीन हो जाता है, इनके ऊपर तड़ीपार के केस हैं।
और इन्होंने बहराने में जो माने सिंधियों का बड़ा बहराना है उसमें इन्होंने किसी एक शख्स को मारा था। उसकी वजह से इसका मनोबल ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। और उसने अब गलती इतनी बड़ी की है कि अपने समाज के ही बच्चों को मारा है, जो गुरु से जुड़े हुए गुरु की सेवा करते हैं उन्हें बच्चों को मारा है। जो अपने समाज को नहीं छोड़ता है वो किसी को क्या छोड़ेगा। इसके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए। अगर पुलिस ने इसके ऊपर इस बार नहीं गिरफ्तार किया तो हम पूरा समाज मिलके 1 नंबर पुलिस चौकी के सामने भूख हड़ताल करूंगा। मैं दर्शन सिंह। इस खबर की पुष्टि के लिए हमने संपर्क किया अजीत सिंह लबाना से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। सेंट्रल में जो अभी 5-6 लड़के जो एडमिट है उनका आरोप है आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर लिया जा रहा है। एक्चुअली मामला क्या है? देखिए क्या है, कल रात को 11:15 हुए थे। 11:15 बजे मैं गुरुद्वारे में गया हुआ था। 11:15 साढ़े 11 बजे तो तारा सिंह दरबार में मुझे फ़ोन आया कि चन्नी सिंह और चन्नी सिंह के साथ 2 महीना पहले जो मेरे बेटे पे हमले हुए थे, कुछ फाटक के छोकरे थे, वो फाटक के छोकरों के साथ में मिल के उसने मेरे घर के इधर हमला किया है और मेरे बच्चों को मारा मारी की। मेरे वाइफ से ये हुआ है, उनको मार लगी हुई है। और मेरे छोटे बेटे ने, मेरा बड़ा बेटा तो था ही नहीं, मेरे छोटे बेटे ने मनोज ने उनको बचाया तो उनको चापर से इधर वार हुआ है, वो सब है। और इनकी गुंडागर्दी जो घर में घुसने के बाद पुलिस चौकी में हम लोग ने उनके पास चापर ये वो सब पुलिस चौकी में जमा किए। पब्लिक ने पकड़ लिया उनको, बहुत पब्लिक आ गई थी। तब तक मैं गुरुद्वारे से यहाँ पर पहुँचा तो मैं भी पुलिस चौकी में यहाँ पर पहुँचा और साहब को सब डिटेल दी मैंने कि साहब ऐसा गुंडागर्दी, ये चापर, ये वो। कितने लोग थे टोटल? ये लोग 10 से 15 जने थे। कोई तोड़फोड़ भी की है? तोड़फोड़ यहाँ पर एक वो तोड़फोड़ इन्होंने बाद में की। पहले ये सब मैटर होने के बाद उनके ऊपर केस हुआ और हमारे ऊपर उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि मैं भी था। मैं था ही नहीं। वो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, वो जांच में सब आएगा, सच्चाई जो भी है वो सामने आ जाएगी। और उनका पिताजी रात को 3:30 बजे 40 से 50 आदमी लेके रात को 3:30 बजे, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको देता हूँ, सबके हाथ में नंगी तलवार और आके रिक्शा तोड़ी, बाहर बाइक खड़ी थी और सबको जान से मारने की धमकी दी है। दर्शन सिंह खेमानी और उनके साथ में पूरा ग्रुप था और ये सब क्रिमिनल लोग हैं। दर्शन सिंह के ऊपर भी 15-20 केस है सेंटर पुलिस चौकी में। शंकर क्रिमिनल है, शंकर वहाँ पर ही रहता है। सब क्रिमिनल। दर्शन सिंह का कहना था कि रात को 3:30 बजे आपने उनको कॉल किया था, जान से मारने की धमकी दी, जिसका ऐसा कहना है। नहीं, मैंने 3:30 बजे मैं और मेरी वाइफ रुकमनी हॉस्पिटल में थे। उसमें पांडव साहब PSI उनके साथ में, पुलिस साथ में, और हम वहाँ पर स्टेटमेंट देने, तो मैं कहाँ से उनको धमकी दूंगा? ये हर 2 महीने 3 महीने में आपके बेटे के हाथ में सब मेरे, हाँ, इसका एक्चुअली कारण क्या हो सकता है? कारण कुछ भी नहीं है, जलस है। मेरा बच्चा किसको कुछ बोलता भी नहीं है। 2 महीना पहले भी उसके ऊपर हमला हुआ है, उसमें भी जानलेवा हमला हुआ था और पूरे गोल मैदान बीच में। तो ये जानबूझ के मेरे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं और उसको, इसके पीछे कोई ना कोई है, प्लानिंग कोई ना कोई करता है और जानबूझ के ऐसा केस करवा के, झूठे केस करवा देना। चन्नी है, चन्नी ने एक व्यापारी नरेश दुर्गानी के ऊपर भी झूठा केस करवाया था 395, वो भी पुलिस जांच कर रही है, वो भी झूठा साबित होएगा। आपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ, हमने पुलिस कंप्लेंट की है और उन्होंने हमारे ऊपर झूठे केस करवाए और अपने बच्चे लोग ने, उधर कुछ भी नहीं है। तेग बहादुर का वो नानक जीरा चौक पे रहते हैं और इधर 11:30 बजे हथियार के साथ वो क्यों आ रहे हैं? राइट करने वो आए, जान से मारने वो आए, और हमने कहाँ से उनके ऊपर हमला किया है, ये समझ में नहीं आता है। इस विषय में क्या है कहना पुलिस का, आइए आपको सुनाते हैं। सोमवारी दिनांक 6 तारखेला रात्री 10:30-11 दरम्यान 2 जण त्या इकडून सोनारा हॉलजवळून जात होते आणि तो बॉक्सर आहे, त्यांना असा संशय आला की हे आपल्या विरुद्ध पाहणी करण्यासाठी जात आहेत. मग त्यांनी त्या लोकांना बेदम मारहाण केली. त्याच्यानंतर मग त्यांच्या लोकांना माहिती मिळाल्यावरती ते तिकडची पार्टीचे लोक जे उल्हासनगर 3मध्ये राहतात ते आले, त्यांना पण यांनी बॉक्सरच्या लोकांनी मारहाण केली. त्याच्यावरून या दोन्ही पार्टी विरुद्ध उल्हासनगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे आणि आरोपींना पकडण्याची कारवाई चालू आहे. कायदेशीर कारवाई आम्ही करत आहोत. त्याच्यामध्ये काय आरोपी तुम्ही अरेस्ट केलेत का सर? नाही, हवण्यात अजून आरोपी अरेस्ट नाहीत.
ॲक्च्युली प्रकरण तुम्हाला अजून कळणार सर कशामुळे झाली घटना म्हणजे ते त्यांना दोन आधी जी भानगड झाली आहे त्याला असं वाटलं का आधीचे जे आपल्याला भांडणामध्ये त्याला मारलेलं होतं ते त्यांचेच हे लोक असं या संशयावरून त्यांनी मारलं आहे. वास्तविक त्याचा यांचा काही संबंध नव्हता. याने गैरसमजुतीने म्हणजे हे हल्ला केलेला आहे. त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली आहे. सर किती लोकांना आता सेंट्रल जे ॲडमिट आहेत किती सेंट्रलला 7 लोक ॲडमिट होते. त्याच्यामध्ये एक नंबर 60 फाटकचा एक आहे 2 हां 60 2 लोक आहेत त्याच्यात आणि बाकीचे लोक त्या तिकडचे आहेत 3 नंबरचे. हां 3 नंबरचे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. सुरक्षा जन जागृति के लिए महिला दिवस के मौके पर ट्रैफिक पुलिस और विजय होंडा ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया. इस रैली में शामिल हुई शहर की महिला आमदार ज्योति कालानी, नगर सेविका रेखा ठाकुर और कई महिलाएं. आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोल मैदान से विजय होंडा की ओर से बाइक रैली निकाली गई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीकांत धरने जी. आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है. सर आप इस रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमसे. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उल्लासनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से आज महिला बाइक रैली की आयोजन किया था. इस बाइक रैली में हेलमेट के साथ सभी महिलाएं ट्रैवल करें ये मैसेज सबको देना था. इस रैली में सबसे बड़ी बात यह है कि विजय होंडा शोरूम, उनके पदाधिकारी, वेदांता कॉलेज के स्टूडेंट्स और सबसे अहम बात उल्लासनगर के आमदार माननीय ज्योति कलानी मैडम और उनके सहयोगी नगर सेविका रेखा ठाकुर, प्रिंसिपल जया, सचदेव मैडम ये शामिल हुए थे. हर साल ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसमें हम ये संदेशा देने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें क्षति पहुंचती है, उससे सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा होता है हेलमेट ना पहनना. अगर हम हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए टू व्हीलर तो अगर बाय चांस कभी एक्सीडेंट हो गया तो उसमें बचने के चांसेस या इंजरी कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसी के मद्देनज़र कम से कम हानि पहुंचा जाए या तो उससे पूरी तरह से हम सुरक्षित ट्रैवलिंग करें. इसलिए ये महिला बाइक रैली का आयोजन किया था. खास करके आज इस रैली में महिलाएं थी, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर हमने आयोजन किया था. सर ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी. रैली की शुरुआत हमने की थी गोल मैदान से. गोल मैदान, नेहरू चौक, फॉरवर्ड लाइन, साईं बाबा मंदिर से यू टर्न लेके शांति नगर तक इस रैली का आयोजन किया था ताकि शहर में सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए. मेरा नाम है कपिल भारद्वाज, मैं मैनेजर विजय होंडा की तरफ से बात कर रहा हूं. आज हमने एक वुमेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए भव्य सेफ्टी रैली का आयोजन किया था जिसमें हमारे साथ थे शहर की काफ़ी गणमान्य हस्तियां जैसे कि श्रीमती श्री ज्योति पप्पू कालानी जी जो कि आमदार हैं हमारी, और नगर सेविका रेखा ठाकुर, और हमारे साथ थे पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर श्रीकांत धरने जी. आज हमने ये जो रैली करी वो भगवंती नावानी स्टेज से स्टार्ट करके फॉरवर्ड लाइन से लाके विजय होंडा पे हमने एंड किया. इस रैली का मैसेज ही सिर्फ यही था कि ड्राइव सेफ, रीच सेफ. आजकल शहर में काफ़ी एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ये सेफ्टी का मैसेज वुमेंस डे के साथ पूरे शहर में फैलाया है. मैं उम्मीद करता हूँ इस मैसेज को काफ़ी हद तक माना जाएगा और रोड्स पे एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे इस मैसेज के बाद. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर 1 के बसंतराम चौक परिसर में रहने वाले लोग परेशान हैं. वे परेशान हैं इस परिसर में स्थित महालक्ष्मी अपार्टमेंट से. क्या है उनकी तकलीफ, आइए सुनते हैं. हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर 1 के बसंतराम चौक परिसर में. आप सभी को याद होगा कुछ साल पहले हमने कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से इसी परिसर की एक न्यूज़ आपको दिखाई थी जहां पे एक महालक्ष्मी टावर करके एक पुरानी इमारत है. ये इमारत उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से धोखादायक घोषित कर दी गई और उसके बाद पूरी इमारत खाली भी कर दी गई. लेकिन अभी तक खाली करने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई यानी तोड़ू कार्रवाई उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से इस इमारत पे हुई नहीं है, जिसका नतीजा बार बार ये निकलता है कि ये इमारत पुरानी होने के कारण इसके जो मलबे है, स्लैब के टुकड़े जो है यहाँ के आसपास
आसपास जितने भी घर हैं उन नागरिकों के घरों के ऊपर गिरते हैं और कई बार ये टुकड़े गिरने के कारण इन नागरिकों के घरों का नुकसान हो गया है कि कई बार कई लोगों को चोट भी लग गई है। ऐसे में इस परिसर के नागरिकों का ये कहना है कि उन्हें हमेशा ही जान का खतरा बना रहता है। क्या कहना है स्थानिक नागरिकों का, हम उनसे जानेंगे। क्या कहोगे, हाल ही में एक जो ये घटना हुई है स्लैब का टुकड़ा गिरने की, इस बारे में? ये जो गिरा है उसके लिए बहुत परेशानी है हमको, और बार बार गिरता रहता है। पहली बार नहीं है, तीसरी चौथी बार गिरा है, और पीछे भी गिरा था। इससे क्या है, कोई किसी को भी नुकसान हो सकता है, घर के ऊपर भी गिर सकता है, कोई मर भी सकता है, कभी भी कुछ भी गिर सकता है। वो बहुत पुरानी इमारत है, 50 साल से ज़्यादा हो गए। वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, अपना खाली करके चले गए हैं। हम लोगों को परेशानी है रहने वाले को यहाँ के लिए। और कोई भी आता जाता है, किसके ऊपर भी गिर गया, यहाँ बच्चे लोग घूमते हैं, किसको हो गया कुछ परेशानी, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ है। और ये धोखादायक है, इसका डिमोलिशन करना चाहिए म्यूनसिपालिटी को। पहले भी किया था कार्रवाई, लेकिन आधे में छोड़ के चले गए थे। अभी फिर नगर जमनू पुष्वानी वो कल देख के गए हैं, और ये आज भी मीटिंग रखा है शाम को, वो आने वाले हैं। अभी शाम को क्या तय करते हैं, लेकिन हमारी म्यूनसिपालिटी से यही गुजारिश है, इसका जल्दी से जल्दी डिमोलिशन होना चाहिए। कोई कंप्लेंट वगैरह? हाँ, कंप्लेंट किया है मैं, वो कंप्लेंट म्यूनसिपालिटी में और फिर बात समिति में मैं करके आया हूँ। लेकिन बहुत महीनों पहले ये धोखाधड़ी घोषित कर दी थी, हाँ, कार्रवाई क्यों? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, वो वही जानना चाहते हैं। आप क्या कहोगे? आप बहुत डरे हुए हो, हमेशा ये डर बना रहता है, क्या कहोगे? कभी भी गिर जाती है ना, डर लगता है बहुत। बच्चे हैं, हाँ। रात को सोने के टाइम ही डर लगता है, कहीं रात को आधी रात को गिर जाए तो हम क्या करेंगे, वही तकलीफ ज़्यादा है सबसे। अंत में क्या आप हम वही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो जाए, डिमोलिशन हो जाए। ऊपर का ऐसा जो है गिरने का धोखादायक है, वो तोड़ दिया जाए। कुछ भी हो, कौन जिम्मेदार है? कोई तो आए ना, कोई ना सोल्यूशन निकाले ना इसका। और छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं इधर, कौन करेगा इसका? जिम्मेदार कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है। कुछ भी होया तो कौन जिम्मेदार है? म्यूनसिपालिटी जिम्मेदार है? कोई भी मर गया, कुछ भी होया, सर्वर फूटता था कल, तो कौन जिम्मेदार है? कल जोर से गिरा, अचानक गिरा है, कोई भी नहीं था इधर। हमारा भाई इधर खड़ा था और मैं भी खड़ी हूँ, बस एक सेकंड में वो गिर गया। नुकसान भी हुआ, पतरा टूट गया, देखो ऊपर। अभी कौन जिम्मेदार है? भाभी हमारी इधर खाना पकाती थी, उसको लग जाता, कुछ भी हो जाता, कौन जिम्मेदार है? कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो इसका। बहुत साल हो गए, 50 से जास्ती साल हो गए। आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानिक नागरिक है वो किस खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि जाहिर से बात है 50 साल पुरानी ये जो इमारत है, किसी भी वक्त यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे में उल्लासनगर महानगर पालिका ने जल्द से जल्द इस बात की दखल लेनी ही चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाली 11 मार्च को कैल्शियम चेकअप के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया है शिकारपुरी धर्मशाला द्वारा। आइए आपको इसकी अधिक जानकारी देते हैं। कैल्शियम की तपास की मुफ्त कैंप शिकारपुरी धर्मशाला 1 नंबर के अंदर, उल्लासनगर 1 नंबर में शिकारपुरी धर्मशाला में कैल्शियम की मुफ्त जांच रखी गई है। आजकल देखा गया है लेडीज़ में ज़्यादा कैल्शियम कम रहती है, और इसलिए उनको गोलियां खाना पड़ता है। ऐसा ना हो तो ज़्यादा कैल्शियम हो जाए और हड्डियां बढ़ जाए, इसलिए टाइम टू टाइम अपनी कैल्शियम की तपास कराना ज़रूरी है। 11 मार्च शाम को 6 बजे से 8 बजे तक शिकारपुरी धर्मशाला 1 नंबर बस स्टॉप के बिल्कुल सामने बिल्कुल मुफ्त कैंप रखी गई है कैल्शियम की तपास की। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वुमेन्स डे के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक परिसर में महिलाओं का सत्कार समारोह रखा गया। आइए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। आज जागतिक महिला दिवस आहे। 8 मार्च हा प्रत्येक वर्षी आपण जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करतो। या निमित्ताने आम्ही 2-3 दिवसापासूनच तयारी करून ठेवली होती। नुकतीच आमची शाखा नवीन ठिकाणी स्थापन झाली, एक नवीन काहीतरी करावा हा उद्देश होता। आम्हाला संधी मिळाली। आमच्याकडे 90% वरती महिला कर्मचारी आहेत। आम्ही ह्या गोष्टी सगळ्या ठरवून आज सगळा कार्यक्रम आम्ही आखलेला आहे। आम्ही आमच्या ज्या महिला कर्मचारी आहेत त्यांचा आणि तसेच आमच्या बँकेतल्या ज्या काही महिला कस्टमर्स आहेत त्यांचा आम्ही आज पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलेलं आहे आणि त्यांना आम्ही जागतिक महिला दिवसाच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। भारतीय स्टेट बँक उल्हासनगरतर्फे सगळं कर्मचाऱ्यांतर्फे आणि आमच्या परिवारातर्फे सगळ्या महिलांना आम्ही महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत।
आणि आज भारतीय स्टेट बँकेच्या वतीने उल्हासनगर शाखा यांच्या वतीने मी सगळ्या महिलांचा जागतिक महिला दिनातर्फे हार्दिक स्वागत करतो. हा आज आगळा वेगळा कार्यक्रम राबवण्याचा मेन उद्देश आपल्या भारतामध्ये महिलेला एक वेगळं स्थान आहे. देवी पूज्य आहेत. आपली आई आहे, बहीण आहे, पत्नी आहे, महिला आहे म्हणून सगळं जग आपल्याला दिसते आहेत. या महिलांचं एक स्थान निर्विवाद आहे. आई ही शेवटी आपली महिला आहे. आईचं स्थान हे कोणीही घेऊ शकत नाही. महिलेला आपण आईच्या नजरेतूनच पाहायला पाहिजे. त्यांचा जो सत्कार आहे, त्यांचा जो सन्मान आहे, तो आत्मसन्मान आपण कायम राखला पाहिजे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्हासनगर में घट चुकी हैं हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में. उल्हासनगर एक अनिल स्वीट्स परिसर में हितेश यादव नामक व्यक्ति के पास पुलिस ने चाकू नामक हथियार बरामद किया है. पुलिस ऐसी आशंका जता रही है कि किसी अपराध के उद्देश्य से संबंधित आरोपी ने अपने पास ये हथियार रखा हुआ होगा. ये पूरा मामला उल्हासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस महाराष्ट्र पुलिस कायदा कलम 378(1) और 135 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है. उल्हासनगर 3/22 सेक्शन परिसर में हीरालाल कुशलानी नामक व्यक्ति के किराना स्टोर में चोरी की वारदात सामने आई. बताया जा रहा है कुछ अज्ञात चोरों द्वारा संबंधित व्यापारी का दुकान जो है उसका मेन शटर तोड़ा गया और दुकान में पड़ी 60,000 की कैश लेकर चोर जो है वहां से फरार हो गए. ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 457 और 380 के तहत अज्ञात चोरों की खोज कर रहे हैं. उल्हासनगर 4 स्टेशन रोड परिसर में राहुल यादव नामक युवक के साथ रास्ते में मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है संबंधित युवक जब रास्ते से जा रहा था तभी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे धक्का दिया गया और जब उसके हाथ का मोबाइल फ़ोन नीचे गिरा तो वो चोर जो है वो मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से फरार हो गया. ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत अज्ञात चोर की खोज कर रहे हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड. अगर आपके पास कोई खबर हो जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो बेझिझक हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. धन्यवाद.